साथियों, आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बताऊंगा जो आपके जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसका नाम है सफलता का रहस्य। जानते हैं, इंसान को अगर इन भगवान ने यहाँ पर बनाकर भेजा है तो उसको कुछ ऐसा कार्य करने के लिए भेजा है कि वो इस संसार में रह करके लोगों की सेवा कर सके और अपना नाम रोशन कर सके। तो सफलता पाने के लिए जानते हैं कुछ ऐसे मंत्र होते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिसको अगर हम लोग ध्यान दें तो हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। सभी लोग सफल होना चाहते हैं, बहुत अच्छे इंसान बनना चाहते हैं, सुखी जीवन बिताना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ ऐसे फार्मूले होते हैं जो उसको करने से ही हम आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। तो देखिए, हमको सफलता का रहस्य में सबसे अगर नंबर 1 पे देखा जाए तो सबसे पहले हम अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं, जिसको कहते हैं गोल। तो लक्ष्य निर्धारित करने के लिए देखिए कुछ उसमें और फैक्टर्स होते हैं। लक्ष्य हम निर्धारित करें तो क्या करें? सबसे पहले तो ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारी रुचि क्या है। रुचि को अपने ध्यान रखते हुए अपने लक्ष्य को निर्धारित करें, जिससे हमको अपने लक्ष्य को सफलता प्राप्त करने में जिससे हमको बहुत ही आसानी होगी। और परिश्रम तो करना पड़ता है सफलता प्राप्त करने के लिए, लेकिन इसका ध्यान रखते हुए हम लोग इसको जो है निर्धारित करेंगे। और देखें, क्योंकि इंसान जानते हैं कि अपने विवेक, बुद्धि और भावनाओं के बल पर जितने भी जीव हैं इस संसार में सबसे बुद्धिमान माना जाता है। तो उसके अंदर ये क्षमता ईश्वर ने दिया है कि वो अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकता है। तो ये अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जिसको अपनानी पड़ेंगी। हम उसको अपना करके ही अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहले देखा जाए तो हम अपनी जो होती है एक दृढ़ संकल्प लें। दृढ़ संकल्प और दृढ़ इच्छा शक्ति हमारे अंदर होना चाहिए। अगर हम संकल्प ले लिए हैं तो संकल्प को पूरा करने के लिए हमें जो उसके कार्य को करना पड़ेगा। दृढ़ इच्छा शक्ति हमारे अंदर ये जज्बा पैदा होगा कि हम इस कार्य को करके ही रहेंगे और सफलता निश्चित हासिल करेंगे। उसके लिए एक होता है कि हम लगन होनी चाहिए हमारे अंदर, कि लगन जिसको कहते हैं लगन की अगन। अगर जिसको लगन लग गई तो वो जीवन में कभी असफल हो ही नहीं सकता। देखिए, अभी आप उदाहरण बताता हूँ। आप झारखंड में देखिए, एक दशरथ माझी नाम के एक जो है जनजाति के लोग थे। वहाँ पर उनकी पत्नी जो होती थी, वहाँ रास्ते के अभाव में डॉक्टर अस्पताल नहीं पहुँच पाई, अपना जान जो उनका चला गया उनके पत्नी का। तो उन्होंने ये मन में अपने उनको ठान लिया, दृढ़ इच्छा शक्ति उन्होंने अपने मन में रख लिया कि हमें कुछ जो है करके दिखाना, हमें रास्ता बनाना, जिससे कम से कम आने वाली पीढ़ियां हमारे गांव की और महिलाओं के साथ ऐसी दुर्घटना न घटित हो। तो उन्होंने क्या किया, पहाड़ को हथौड़े और छीनी से काट काट करके पूरी सड़क बना दिया और उनको माउंटेन मैन के नाम से जानते हैं। तो ये हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति और लगन हुई। देखिए, बहुत से लोग रोना रोते हैं कि हमारे पास गरीबी, हमारे पास संसाधन नहीं है, हमारी भाग्य साथ नहीं दे रही है। ये तो एक तरह से काम चोरी है, ये जी बचाने का बहाना है। तो परिस्थितियां कोई ऐसी नहीं होती। परिस्थितियां देखिए, अगर हम देखें तो बहुत से जो है महापुरुष हुए थे जिनकी परिस्थितियां बहुत ही दयनीय थी, बहुत ही गरीब थे। जैसे आप देखिए, मोटर कार के आविष्कारक जो थे हेनरी फोर्ड, वो क्या करते थे, सड़कों पर पंचर बनाते थे। उनका जीवन वहां से शुरू हुआ। लेकिन देखिए, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति, उनकी लगन इतनी जबरदस्त थी कि वो आगे चल करके ये जो होता मोटर का उन्होंने आविष्कार किया। हमारे जो सिलाई मशीन के सिंगर जो आविष्कारक थे, वो भी बहुत गरीब, बहुत मुफलसी में अपना जीवन गुजारा था उन्होंने भी, लेकिन उन्होंने ऐसा जो है कर दिखाया। रेडियो के जो आविष्कार मार्कोनी थे, उनकी भी बहुत गरीबी थी। थॉमस एल्वा एडिसन देख लीजिए, जो बल्ब के आविष्कारक हैं। आज हमें पूरे विश्व को हम उजाले में रह रहे हैं, उनका बहुत बड़ा शुक्रगुजार है। तो उनके जीवन में कहते हैं उनको हफ्ते में एक दिन केवल डबल रोटी मिलती थी, तो उसके 8 टुकड़े करके रखते थे और उसको पानी में भिगो हुए करके कम से कम हफ्ता भर खाते थे। ऐसे मुफलिसी, ऐसी गरीबी में जो जीवन अपना गुजार करके इस दुनिया में अपना नाम कमाया, दुनिया में सफलता अर्जित की। 30-40 उनके आविष्कार हैं जो इस दुनिया को काम आ रहे हैं। तो ये गरीबी, कुछ परिस्थितियां ऐसी कोई नहीं होती हैं। लोग अपने भाग्य को कोसते हैं कि हमारे भाग्य में ये नहीं था, हमारी बदनसीबी है कि हम सफल नहीं हो पा रहे हैं। ये तो एक बहाना होता है। कहते हैं, मैकियावेली ने कहा है कि भाग्य युवाओं की प्रेसी होती है। उनके अंदर उत्साह और साहस होता है कि भाग्य को अपने अधीन कर सकते हैं। तो ये एक बहाने होते हैं। लेकिन कहते हैं कि आदमी को हमेशा जो होता है अपने विश्वास से लबरेज होना चाहिए। आपको आत्मविश्वास इतना जबरदस्त होना चाहिए कि आप जो हैं कभी असफल नहीं हो। तो इसके लिए देखिए, उन्होंने हमारे हिंदी के जो महान कवि हैं जो है मैथिली शरण गुप्त, उन्होंने कहा है
कि नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। तो ये हमारे ऐसे ऐसे कोटेशंस हैं। हमारे बहुत से महापुरुष ऐसी बात कह गए हैं कि हमें आगे बढ़ने के लिए, हमको मंजिल प्राप्त करने के लिए कोई ऐसी परिस्थितियां नहीं होती हैं जो हमको बाधा डाल सकें अपने जीवन में सफलता में, हम कहीं न कहीं चूक जाएं। तो उसके लिए कहा गया है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, और उड़ान पंखों से नहीं होती है, हौसलों से होती है। तो ये जिसके अंदर हौसला है, उनका बूस्टअप है, एकदम आत्मविश्वास, दृढ़ संकल्प एकदम भरा हुआ लवरेज है, वही जीवन में सफल हो सकते हैं। और इतनी देखिए, लोग बहुत से कहते हैं कि हमारी जो होती हैं परिस्थितियां ऐसी हैं, हम परेशान हैं, हमारे शरीर में कुछ ऐसी कमियां हैं जिससे हम अपना ये काम नहीं कर पाते हैं, अपनी सफलता नहीं अर्जित कर सकते हैं। तो उसके लिए देखिए, सबसे बड़ा उदाहरण आपका अरुणिमा सिन्हा का नाम सुने होंगे कि लखनऊ से दिल्ली ट्रेन से जा रही थी। कुछ गुंडे तत्व जो थे, चोर थे, डकैत थे, उनको ट्रेन से, उनका लूटने के बाद उनको ट्रेन से नीचे फेंक दिया। तो उनके एक पैर भी कट गया था, बड़ी तरह से उनको नया जीवन दान मिला। तो उन्होंने सोचा कि हमें अगर ईश्वर ने हमारी जान बख्शी है तो हमें कुछ ऐसे महान कार्य करने हैं जो एक दुनिया के लिए मिसाल पैदा कर दें। तो उन्होंने देखिए, हमारे विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जो 8,849 मीटर ऊंची है, वहां पर केवल एक पैर उनका सही सलामत था, दूसरा पैर उनका कृत्रिम ढंग का था। तो सिंथेटिक पैर से उन्होंने इतनी ऊंची जो है चोटी पर चढ़ करके एक कीर्तिमान स्थापित किया। तो ये कहते हैं जिसके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति, लगन और आत्मविश्वास है, तो उसके लिए सफलता कुछ नहीं है। आप एक नृत्यांगना हमारे यहाँ सुधा चंद्रन, उनका नाम सुने हैं, उनका भी एक पैर कट चुका है, लेकिन उस सिंथेटिक पैर से इतना अच्छा डांस करती हैं, दुनिया देखकर ताजुब रह जाता है। आप देखिए, जो एक और हमारे अपंग, हमारे जैसे राजन सिंह लाहेल हैं, तो उनके पैर कहते हैं कि डॉक्टर ने कहा कि आप जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन देखिए उनकी जज्बा, देखिए उनके अंदर ये आत्मविश्वास, उनको जो करने की एक उन्होंने जिद ठान ली कि हमें कुछ करके रहना है जीवन में। तो पैरा ओलंपिक में वो जा करके मेडल जीते। तो ये केवल एक बहाना है कि हम, आप कहते हैं हमारे पास संसाधन नहीं है, हमारे पास सुविधाएं नहीं है, तो ये सब तो एक बहाने होते हैं। इंसान कहते हैं कि अगर मन में जो होता है कि मन में मान लिए तो हार है, अगर मन में ठान लिए तो जीत निश्चित है। तो इसीलिए कहते हैं मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अगर आप मन में ठान लिया कि हमें जो होता है सफल होना है, तो आप निश्चित सफल हो सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता है। बहुत से शक्तियां ऐसी होती हैं, जब अपना आप लक्ष्य निर्धारित करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे, तो बहुत से लोग होते हैं लेग पुलिंग करते हैं, आपको रोकने की जो है बाधा डालने के तमाम प्रयास करते हैं। तो उससे आप विचलित नहीं होइए, क्योंकि ये देखिए, जैसे एक नाविक होता है अपनी नाव लेकर के समुद्र में चलता, अगर तूफान आ जाता है तो वो इतना अपने आप को मथा हुआ होता है कि वो नाव को डूबने नहीं देता, और अगर नाव में जब तक पानी नहीं आएगा तब तक नाव नहीं डूबेगी। तो इसी अपने जो है नाव को वो निकाल करके बाहर ले जाकर पार ले जाता है। उसी प्रकार आप अपने शरीर के अंदर जो तमाम नकारात्मक विचार लोगों को होते हैं, कहते हैं तो आप ये काम कर ही नहीं सकते, आपने बहुत बड़ा लक्ष्य निर्धारित कर लिया, लोग कहते हैं कि आप ये तो काम कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते हम? हमारे अंदर वो क्षमता है, ईश्वर ने सबको बराबर बनाकर यहाँ पर भेजा है, कोई स्पेशल नहीं है, सब इंसान एक जैसे पैदा हुए हैं, सबके अंदर चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सब एक जैसे उनके अंदर गुण हैं, और वो गुण सबके अंदर विद्यमान है, बस उसको निखारने की जरूरत है, उसको दृढ़ प्रतिज्ञ होने की जरूरत है, अपने लक्ष्य को फोकस करने की जरूरत है। तो नकारात्मक विचार वाले कहते हैं आप ये कर ही नहीं सकते, उसी दिन उनको तुरंत जवाब दीजिए, मैं ठान लीजिए अपने मन में मैं इस काम को जरूर करूंगा और करके दिखाऊंगा। देखिए दोस्तों, इस 24 घंटे का ही समय होता है सबके साथ, इस 24 घंटे में ही अगर हम लोग उसको अपना निर्धारित कर लें, उसी समय का उपयोग कर लें, उसी एक जैसे 24 घंटे में हम 12 घंटे निकाल दें अपने अन्य कामों के लिए, तो 12 घंटे बचते हैं, उसमें भी अगर आप 4 घंटे निकाल दीजिए तो 8 घंटे आपके पास बचते हैं। अगर आप मेहनत से, ईमानदारी से, लगन से अपने कार्य को करिए, तो ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो आपकी सफलता पाने में रोक सकती है। तो आप निश्चित है कि उस सफलता के ऊंचाई के छोर पर जरूर पहुंचेंगे। तो चाहे हमारा आपका कोई विद्यार्थी जीवन होता है तो कंपटीशन के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी करता है, वो अपना लक्ष्य बनाता है, हमको IAS बनना, PCS बनना है, इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना है। एक व्यवसायी होता है जिसको व्यवसाय में रुचि है, तो आपको बताया था कि रुचि के हिसाब से लक्ष्य बनाइए, ये नहीं जबरदस्ती हम लक्ष्य कोई और बना लिए, हम चाह कुछ और रहें।
तो अपने रुचि के हिसाब से लक्ष्य बनाइए, तो उस जो रुचि होगी तो आप निश्चित है उस क्षेत्र में अपने जाकर के सफलता हासिल करेंगे। बहुत से बच्चे देखिए ऐसे होते हैं जिनकी रुचि पता लगा कि डॉक्टर बनने की नहीं है, लेकिन कुछ गार्जियंस ऐसे होते हैं उनको मजबूर करते हैं कि नहीं आप डॉक्टर ही बनो, तो बच्चे पता लगा उनका लाइफ किसी रास्ते किसी तरफ नहीं होता। अगर वो अपने क्षेत्र में जाते हैं तो बहुत अच्छा कार्य करते हैं और करके अपना नाम रोशन करते हैं। तो इस प्रकार आप लोग अपने जीवन में कुछ इस प्रकार के जो हमारी बता रहा हूँ, ये फार्मूले बता रहा हूँ, अगर इसको अपना लिए आपने, आपके अंदर जो होता है ये हौसला हो, जज्बा हो, एक फौलादी जज्बा आपके अंदर होना चाहिए, तो ये कामयाबी निश्चित है आपके कदम चूमेगी आकर के, और कोई भी दुनिया की ऐसी शक्ति नहीं है जो आपको रोक सके। देखिए बहुत से लोग ऐसे महापुरुष हैं, उनके अगर जीवन को हम लोग देखें, जैसे अब्राहम लिंकन, देखिए एक बहुत गरीब एक चरवाहे टाइप का आदमी जो सड़क के किनारे किताब लेकर पढ़ने वाला आदमी, वो जो होता है अमेरिका का राष्ट्रपति बनता है। वहां के आप रूजवेल्ट का नाम सुने होंगे, वो 2 बार राष्ट्रपति बने, उनकी स्थिति जानते हैं, वो भी विकलांग थे। तो ये हमारे महापुरुषों से नसीहत लेनी पड़ेगी। हमारे एपीजे अब्दुल कलाम आजाद साहब राष्ट्रपति देखिए, मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं, उनकी स्थिति क्या थी, वो ट्रेनों में अखबार बेचा करते थे, दूसरे के सहयोग से पढ़ाई करके। और देखिए आज कितने जो होते भारत के हमारे देश के लिए कितना बड़ा उन्होंने योगदान दिया, पूरा देश पूरा विश्व उनका ऋणी है, ऋणी रहेगा क्योंकि इस दुनिया में नहीं रहे। तो ऐसे उनके अंदर ये थी, एक लगन थी, एक क्षमता थी, एक लगन थी, दृढ़ संकल्प था, ये जो उनके अंदर ये सब क्वालिटी थी, उसके बल पर उन्होंने देखिए ये अपनी सफलता हासिल की। इसलिए आप भी हिम्मत से अपने काम लीजिए, तो कभी भी आप असफल नहीं हो सकते। इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रख करके इसको सही ढंग से पालन करेंगे, अपने जो होते हैं ईमानदारी से जो आप प्रयास करें उसको ईमानदारी से पूरे प्रयत्न से करने, ये नहीं कि हम अपने आप से कह रहे हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं, और आपका जो प्रयास होना चाहिए एकदम समुद्र की तरह धीर गंभीर होना चाहिए और गहरा होना चाहिए। ये नहीं कि दूध की उफाल की तरह, जैसे होता है दूध उबला, बहुत जल्दी उबाल आ गया फिर धीरे धीरे बैठ एकदम ठंडा हो गया, ऐसी पढ़ाई नहीं, ऐसा लक्ष्य नहीं निर्धारित करिए। उस लक्ष्य को अगर आपने निर्धारित कर लिया है तो उस लक्ष्य के लिए आप धीर गंभीर और धैर्य के साथ प्रयास, ईमानदारी से प्रयास करेंगे, तो आपकी दुनिया की कोई शक्ति ऐसी नहीं है जो कि आपकी सफलता को रोक सकती है। इसलिए आप लोग, मैं हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप लोग मेहनत, कर्मठता और ईमानदारी से अपना प्रयास करें। निश्चित है कि आप अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेंगे। हमारी शुभकामनाएं हैं। अब इस वीडियो की समाप्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।